एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला की। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। ये क्वेश्चन इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने यहाँ से वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी और सी, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम गिवन इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ भी 1 है और सी की वैल्यू -6 ये हमें दी गई है। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ a है और एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इसका मतलब है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और c की वैल्यू होगी -6। तो ये हमने a, b और c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली है अपनी इक्वेशन में से। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जस्ट हमने ये एक काम करना है कि अगर इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब ये जो फार्मूला हम लिख रहे हैं इसकी डेरिवेशन हम पहले पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब b की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे, 1 लिखेंगे और अंडर रूट में भी b की जगह पे 1 का स्क्वायर आ गया क्योंकि b स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर आ गया, -4a और c, a की जगह पे 1 और c की जगह पे -6 लिखेंगे। ये वैल्यू c की वैल्यू ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये 4, 1 और -6 ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। डिनोमिनेटर में भी हम a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट टर्म में -1 फिर प्लस माइनस अंडर रूट, इसके बाद 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 आ जाएगा। अब ये जो माइनस लिखा हुआ है 6 के साथ, इस माइनस को ये जो 4 के साथ माइनस है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये तीनों रकमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4, 1 और -6 ये जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा वैल्यू साइन हमारे पास प्लस में आ जाएगा। 6 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 होगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 24, जिसको हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 25। अब हमारे पास क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट है, जब हम ये स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। अब हमारे पास -1 और ये जो 25 है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे -1 और इसके आगे है +-5। एक बार हम प्लस लिखेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी और फिर हम माइनस लिखेंगे तो हमें x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो -1 + 5 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू होगी -1 - 5 ओवर 2। अब यहाँ से -6/2 आ जाएगा, वैल्यूज़ कैंसिल होंगी और हमारे पास आंसर होगा -3। और ये जो फर्स्ट वैल्यू है x इक्वल -1 + 5, आंसर होगा 4, वैल्यूज़ कैंसिल होंगी और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई, यानी सॉल्यूशन सेट में अब हम लिख सकते हैं एक वैल्यू 2 और दूसरी वैल्यू -3 और ये गिवन इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगी।